प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 का साल जब शुरू हुआ था, मैंने आपके सामने हर माह घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा था कि किस माह कौन सी घटना होगी और वो किस चीज के लिए जाना जाएगा। जनवरी के लिए भी मैंने कहा था कि किसी बड़े शीर्ष पदाधिकारी की जान को खतरा है, सरकारी व्यक्ति जो शीर्ष पद पर बैठा हो। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक भी हुई थी, क्योंकि ग्रहों का आकलन वही इशारा कर रहा था। फरवरी माह के लिए मैंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी बड़े सुधार के लिए जाना जाएगा। और आप लोगों ने देखा, रेलवे की भर्ती के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह की घटना हुई, उसने हमें बाध्य किया स्थितियों को सुधारने के लिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को लेकर के जो एक बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनी है, वो भी किसी बड़े सुधार की ओर इशारा जरूर कर रही है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन जो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र को सुधारेंगे भी और एक नया रोल मॉडल हमारे सामने पेश भी करेंगे। ऐसी स्थितियों की संभावना ब्रह्मांड में ग्रहों के आधार पर बन रही थी और उसी का आकलन मैंने आप लोगों को दिया भी था। अब जरा एक बार वो क्लिप देखिए कि मैंने उसके लिए क्या कहा था। ये कहा जा सकता है कि 2022 के साल की शुरुआत किसी नकारात्मक खबर से हो सकती है। अतः जनवरी माह के अंदर न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता आपको देखने को मिले। किसी बड़े न्यायिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रशासनिक सेवा में रह रहे व्यक्ति, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, संसद के अध्यक्ष होते हैं, इस तरह की जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, किसी ऐसे व्यक्ति, बड़े शीर्ष व्यक्ति की मृत्यु के योग या दुर्घटना के योग भी इस समय पर बनते हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना जनवरी माह में हो, उसकी संभावना बनती है। और उसमें कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं या किस पर वो घटना अपना असर डालेगी, इसका भी आकलन मैंने आपको दिया है। वो भारत सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ये घटना घटित हो, इसकी संभावना बनती है। उसके बाद बात करेंगे जनवरी के बाद में फरवरी माह की। फरवरी 2022 का साल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, शिक्षा क्षेत्र के जगत के लिए या शिक्षा से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए जाएं और 2022 का फरवरी का माह उसके लिए जाना जाए, इसकी संभावना बनती है। मार्च 2022 का साल भारत के अंदर किसी बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देखा जाएगा। दर्शकों, इस वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने ग्रहों का आकलन आप लोगों के सामने रखा और उसके संदर्भ में घटने वाली घटनाओं का जिक्र आप लोगों के सामने किया। क्योंकि जब मैं ये सब कुछ बना रहा था, ये सब कुछ एनालिसिस कर रहा था, तब भी मेरे सामने एक बात थी कि फरवरी का माह है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है जिसको लेके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हो। लेकिन ग्रहों का इशारा ये कह रहा है कि फरवरी में कुछ बड़ा तो होना है और वो भी एजुकेशन सेक्टर के लिए होना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। और ऐसे में ये जो कर्नाटक के अंदर ड्रेस कोड को लेकर के एक बात जो चली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार का कार्यक्रम तय करेगी हिंदुस्तान के अंदर। और ये चीज भी जरूर होगी, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है और पूरे विश्व के लेवल पर इस समय पर यह सुर्खियों में है और भारत में तो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। ऐसे में ग्रहों का आकलन यदि सही हो तो घटने वाली घटनाएं हमारे सामने जरूर आती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर एक बार ये बताने का प्रयास किया है कि ज्योतिष का आकलन कभी भी गलत नहीं होता है, यदि आपने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर उसका अनुसरण करते हुए प्रिडिक्शन किया है तो। यही कारण है कि जब 4 लाख केस पर डे थे, तब भी मैंने ग्रहों के आकलन पे कहा था कि मई के बाद ग्रहों की परिस्थितियां स्थिति को सामान्य होने की ओर इशारा कर रही है। और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरी लहर को लेकर के भी बहुत ज्यादा आशंकाएं दर्शाई जा रही थी,
तब भी मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत सामान्य तरीके से सब चीज पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा आकलन जो मैं ज्योतिष के संदर्भ में करता हूं, आप इसका भरपूर आनंद मेरे इस चैनल पर जरूर लेते होंगे। इसी तरह हमारे चैनल को प्यार करते रहिए, हमेशा बने रहिए इस चैनल पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में नए नए वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।